अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज के दिन मुझे मार्केट में 3 बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि आप लोगों को लेवल समझ आ सके कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इन शेयर्स में बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। यही सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो अब हम अपने शेयर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास आर्क रोमा पाकिस्तान लिमिटेड, सिंबल है इसका ARPL। इस शेयर का प्रीवियस सिग्नल जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था उसका स्क्रीनशॉट मैंने इधर अटैच किया हुआ है। ये हमने कल जो है मंडे वाले दिन शेयर किया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो बाइंग हमने करवाई थी 433 रुपये के लगभग। ये मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो है इसके बाद उस टाइम कोई कैंडल नहीं बनी थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो ये मैं आपको जो है चार्ट के ऊपर भी दिखा देती हूँ। इसकी फॉर्मेशन अभी बनी हुई है जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है फर्स्ट 2 टारगेट्स अचीव कर चुका है। तो जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी तो इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है जो जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ, इसके अंदर ट्रेड करें तो वो भी इसके अंदर अच्छा खासा जो है गेन बना सकते हैं। अगर हम लोग इस शेयर को इधर चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम ट्रायंगल फॉर्मेशन कह सकते हैं। और काफ़ी अरसे तक इसने इस फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया। हम लोग इसको जो है डाउन ट्रेंड के अंदर या फिर साइडवेज ट्रेंड के अंदर कह सकते हैं कि काफ़ी देर तक इसने इस फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। और आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने इस फॉर्मेशन का जो है ब्रेकआउट कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये जो है अब अप ट्रेंड के अंदर एंटर हो चुका है। तो ये इसके अंदर बेस्ट लेवल है बाइंग का। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किन लेवल्स के ऊपर हमने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है। तो इस शेयर को अगर हम लोग देखें तो इस फॉर्मेशन जो इसने बनाई है उसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास 489 रुपये और 32 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 517 रुपये और 52 पैसे के ऊपर जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कन्फर्मेशन है। फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो है वो 19,000 के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 1,65,000 के वॉल्यूम्स हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगर हम लोग मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रांग हो रहे हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई जो है स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 440 रुपये 45 पैसे से लेके करंट प्राइस 517 रुपये और 52 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आएगा जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 553 रुपये और 72 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 601 रुपये और 65 पैसे के लगभग है। और आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है वो हमारे पास जो है 654 रुपये और 60 पैसे के लगभग है। और जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास जो है 714 रुपये और 90 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास जो है 794 रुपये और 95 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 54% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 54% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 3.5 से ज़्यादा की है तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। ये जो टारगेट्स मैंने अभी आप लोगों को बताए ये स्विंग ट्रेड्स के लिहाज से टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो ये जो है वो अपना फाइनल टारगेट अचीव करने में ऑलमोस्ट जो है 2 वीक से लेकर 2 मंथ्स तक का जो है टाइम लगा सकते हैं। लेकिन आप इस शेयर को जो है लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तब तक इसको होल्ड करें जब तक कि ये जो है अपने लॉन्ग जो है इसका अप ट्रेंड है उसको जो है सस्टेन करता है तब तक आप इस शेयर को होल्ड रख सकते हैं। तो जिधर आप स्विंग ट्रेड के अंदर आप इसके अंदर जो है 54% तक का गेन बना सकते हैं वहाँ आप 5400 इवन 54,000 तक का भी गेन बना सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड के सस्टेन तक जो आप इसको होल्ड करते हैं तो आपकी इसके अंदर अमाउंट डबल ट्रिपल इवन जो है 4-5 गुना भी हो सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी ये अपना ट्रेंड ब्रेक करेगा आप ट्रेंड को ब्रेक करके डाउन के अंदर एंटर होगा तो हम आपको जो है इधर चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सरदार केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंबल है इसका SARC। इसका जो प्रीवियस सिग्नल हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था उसका स्क्रीनशॉट मैंने इधर अटैच किया हुआ है वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देती हूँ। तो इसका प्रीवियस सिग्नल हमने 5 जून को शेयर किया था। बाइंग हमने करवाई थी 41 रुपये के लगभग। तो ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके जो अंदर उस टाइम कोई कैंडल नहीं बनी हुई थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। चार्ट के ऊपर भी इसकी मैं फॉर्मेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी तक ये जो है अपने
सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका है। फाइनल टारगेट इसका हमने दिया था 68 रुपये और 71 पैसे के लगभग, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर चुका है। तो जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप उसका फ़ायदा उठाएँ और उसके अंदर ट्रेड करें, तो आप भी उसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। अगर हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें, तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई, जिसको हम पिनट फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 66 रुपये और 88 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है, उसने क्लोजिंग दिया 75 रुपये और 63 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें, तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास जो है एवरेज वॉल्यूम 16,000 के थे, और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 75,000 के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। अगर इस लेवल के ऊपर हम आरएसआई को देखें, तो आरएसआई जो है बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें, तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है, तो आप बाइंग कर सकते हैं 62 रुपये 71 पैसे से लेके करंट प्राइस 75 रुपये और 63 पैसे के अंदर अंदर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग कर लेनी है, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 80 रुपये और 12 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 87 रुपये और 25 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया, वो हमारे पास जो 94 रुपये और 70 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 3 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 105 रुपये और 15 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 116 रुपये और 25 पैसे के लगभग है। और लॉन्ग टर्म का जो फाइनल टारगेट हमारे पास है, वो 129 रुपये और 95 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 72% तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं, तो आप भी 72% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो 4 से ज़्यादा की है, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और अब हम अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट अचीवमेंट है, वो हमारे पास है आर्क रोमा पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर। तो ये मंडे वाले दिन हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो ये अपना सेकंड टारगेट 512 रुपये 16 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है इंटरलूप लिमिटेड के अंदर। ये अपना सेकंड टारगेट 75 रुपये 5 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है डीएसएल के अंदर। तो ये अपना फर्स्ट टारगेट 9 रुपये 70 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है आगा के अंदर। तो ये सिग्नल हमने 14 जुलाई को शेयर किया था। फर्स्ट टारगेट 10 रुपये 12 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हम नेटवर्क्स के अंदर। फर्स्ट टारगेट 14 रुपये 71 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 430 रुपये 11 पैसे का अचीव कर चुका है। और नेक्स्ट अचीवमेंट है आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। ये आज के दिन हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो ये अपना फर्स्ट टारगेट 10 रुपये 38 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन मार्केट ने 1400 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। उसके बावजूद हमारे प्रीमियम ग्रुप की 7 अचीवमेंट्स जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें जस्ट वन टाइम 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसकी अपनी प्राइस 5,000 रुपये इसमें बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं या रेगुलर मार्केट में काम करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली इस ऑफर को अवेल करना चाहिए। कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। साथ ही साथ पूरे साल तक प्रीमियम ग्रुप में ऐसे सिग्नल्स दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का लॉस रिकवर हो जाए और साथ आप लोग अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोग इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप बाकी की डिटेल ले सकते हैं। और अब हम आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। सिंबल है इसका BWCL। इस शेयर का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें, तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी थी, बाइंग ऑन डिप या फिर बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें, तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई, जिसको हम आर्क फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 477 रुपये और 33 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई, उसने क्लोजिंग दिया है 489 रुपये और 14 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें, तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 20,000 के थे, और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो वॉल्यूम्स हैं वो 34,000 के आए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है।
अगर हम लोग आरएसए की बात करें तो आरएसए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 455 रुपये 63 पैसे से लेके करंट प्राइस 489 रुपये और 14 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 506 रुपये और 25 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट आया है वो हमारे पास जो है 528 रुपये और 35 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 558 रुपये और 3 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है 14% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 14% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर वाफी एनर्जी पाकिस्तान, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, एफर्ट पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, यूबीएल एंड सर्ल को जो है डिस्कस किया। अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और आप लोगों का अपने शेयर से जो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उनका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज के दिन की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।